जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम लोग जो है संविधान पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में जो है हम लोग नागरिकता पढ़ रहे थे और नागरिकता में भी हम लोग जो है नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है वो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1 वीक से जो है क्लास जो है बंद था, क्योंकि आपको पता है कि फेस्टिवल था, दिवाली था, छठ था, तो उसमें जो है क्लास बंद रहा। लेकिन फिर अब से रेगुलर जो है क्लास नियमित रूप से अपने समय पे चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिर से एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर से हम लोग पढ़ाई जो है शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पिछले की क्लास में जो है हम लोग देखे थे कि नागरिकता जो है कैसे प्राप्त की जाती है और उसके जो है कितने तरीके हैं। तो हम लोग जो है 5 तरीके पे बात किए थे। ठीक है, तो पहला तरीका था वंश से, नहीं सॉरी, पहला तरीका था जन्म से, दूसरा था वंश से, तीसरा था पंजीकरण के माध्यम से, चौथा था देशीकरण के माध्यम से और पांचवा तरीका था क्षेत्र अर्जन के माध्यम से जो है हम लोग जो है नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कि नागरिकता का परित्याग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आज देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है, नागरिकता कैसे समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। नागरिकता समाप्त करने के जो है 3 तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके के द्वारा जो है हम लोग नागरिकता क्या कर सकते हैं, नागरिकता हमारी समाप्त हो सकती है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है स्वेच्छा से त्याग, से त्याग बाई रिनॉन्सिएशन। ठीक है, दूसरा दूसरा है समाप्ति या निरसन द्वारा, बाई टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, और तीसरा जो है वंचित करने पर। ठीक है, या छीनने पर। ठीक है, तो डिप्रीरिएशन। ठीक है, तो इस 3 माध्यम से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, नागरिकता का हमारी समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्वेच्छा से त्याग। ठीक है, दूसरा क्या है, समाप्ति या निरसन, और तीसरा जो है वंचित करने पे या छीनने पे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है एक एक करके ये तीनों तरीके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो है स्वेच्छा से त्याग। ठीक है, तो ये कैसे, इसका कैसे समाप्त हो सकता है, ये तो हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्वेच्छा से त्याग कैसे होता है। ठीक है, तो सपोज डेट मानिए कि आप जो है 18 साल के हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग क्या है कि विदेश पढ़ने गए हैं। ठीक है, अब विदेश जो है किसी भी कंट्री में आप लोग जा सकते हैं, आपका जो है मन पसंदीदा जो भी जगह हो। जैसे मान लीजिए कि हम जो है यूके गए पढ़ने। ठीक है, पढ़ाई के दौरान जो है हमको जो है वहाँ का जो है नियम कल्चर जो है, यहाँ का देश जो है हमको जो है अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो उसके बाद से क्या है कि पढ़ाई हमारी जब पूरी होगी तो उसके बाद से क्या है, हम वहीं पे अपना नौकरी तलाश करके नौकरी करने लगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम वहाँ पे नौकरी करने लगे, ठीक है, तो हम जो है स्वेच्छा से क्या है कि हम जो है भारत की नागरिकता को हम लोग त्याग सकते हैं। ठीक है, और उस देश की जो है नागरिकता हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि अगर आप पूर्ण आयु के हैं तो आप जो है स्वेच्छा से जो है भारत की नागरिकता को जो है त्याग सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन इसमें क्या है कि अगर युद्ध है, भारत जो है युद्ध कर रहा है किसी देश के साथ, तो उस समय अगर ये आप आवेदन करते हैं या प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो यह जो है उस समय यह
आपका प्रार्थना और आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि युद्ध के समय जो है भारत सरकार चाहेगी तो आपको भी क्या है युद्ध में शामिल होने के लिए बुला सकती है, ठीक है। तो ये आपको युद्ध के समय आपकी नागरिकता जो है स्वेच्छा से आप लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। युद्ध जब खत्म हो जाएगा तब जो है इस पे विचार करके जो है आपकी प्रार्थना या आवेदन पत्र को जो है सरकार जो है स्वीकार करके आपकी नागरिकता से वंचित कर देगी, ठीक है दोस्तों। तो पहला में हम लोग देख लिए स्वेच्छा से त्याग, ठीक है। तो स्वेच्छा से त्याग में क्या है कि एक तो यही है कि पूर्ण आयु आपका हो, ठीक है, मतलब 18 ईयर्स के ऊपर के आप हो, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो है मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों जो है नागरिकता अपनी क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन बनता है कि मेल और फीमेल जो है किसी देश की किसी दूसरे देश में है और भारत की नागरिकता जो है त्याग कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र क्या है मतलब 18 साल से कम की है, तो उनके बच्चे की भी नागरिकता क्या है स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो नाबालिग बच्चे की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो नाबालिग बच्चे की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे इनका बच्चा जो है बालिग होगा तो वो जो है भारतीय नागरिकता लेने के लिए क्या है स्वतंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो वो आपको पता है ना कि वो लोग क्या करेंगे, फिर जो PIO कार्ड होता है, भारतीय मूल के ओरिजिन निवासी जो होते हैं उनके माध्यम से क्या अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके 7 साल भारत में निवास करके ये जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यह फर्दर कंडीशन हो जाता है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय मूल के व्यक्ति किसी दूसरे देश में है तो उनके बच्चे जो है कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अपवाद तो आप लोग समझ गए ना, इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद है कि युद्ध के समय नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अगर आप युद्ध के समय अगर आप स्वेच्छा से जो है भारत की नागरिकता समाप्त करना चाह रहे हैं तो यह जो है नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम अभी आपको समझा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला जो हम लोग समझ गए कि स्वेच्छा से त्याग बाई रीइन्यूनिएशन, ठीक है। तो ऐसे कैसे समाप्त होगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग दूसरे पे बात करते हैं, समाप्ति या निरसन, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, किसी विदेश का, ठीक है, अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है बड़ा सिंपल है, ठीक है, और इस पे जो है हम बहुत बात की है, ठीक है। इस पे क्या है कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त होना, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि समाप्ति या निरसन बाय टर्मिनेशन, ठीक है। तो टर्मिनेशन के माध्यम से जो है नागरिकता कैसे समाप्त होगी, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आप कनाडा के नागरिक बन गए हैं तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो एक तो एग्जाम्पल आप जानते हैं कि अक्षय कुमार जो है वो क्या है कनाडा के निवासी हैं, उनके पास कनाडा की नागरिकता है, ठीक है, तो वो भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। ये बड़ा आप लोगों को पता है ना कि जब उनकी मूवी नहीं चल रही थी तो कुछ लोग सलाह दिए कि भाई कनाडा में चले जाओ, कुछ और कर लो, ठीक है। तो भारत की नागरिकता त्याग करके
कनाडा की नागरिकता लिए थे, ठीक है। और अभी भी आज भी प्रेजेंट टाइम में भी वो जो है कनाडा के ही नागरिक है, ठीक है। इस पे विवाद भी हुआ था कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो ये बड़ा उस समय विवाद ये उठ के आया था सामने, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा बात है कि समाप्ति या निरसन जो है कैसे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम इसके तीसरे पहलू पे बात करते हैं कि वंचित करने पे या छीनने पे जो है कैसे नागरिकता समाप्त होती है, ठीक है, बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है, केंद्र सरकार क्या करती है कि आपकी नागरिकता जो है छीन सकती है या समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है उन्हीं लोगों का नागरिकता छीना या समाप्त किया जाएगा जो देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की है, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है इसमें विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। ये जो है ये नहीं है कि केंद्र सरकार जो है हमारी नागरिकता छीन लेगी, ठीक है। तो हमारी नागरिकता छीनने के लिए जो है उसके लिए कुछ और प्रावधान है, ठीक है। उसके लिए आपको नागरिकता अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है कि इसके तहत जो है केंद्र सरकार जो है वो जो पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बने हैं उनकी नागरिकता छीनने की इसमें बात की गई है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि देशीकरण एंड पंजीकरण से भारतीय नागरिक बनने वाले व्यक्तियों के लिए है, व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि इसके माध्यम से कैसे हम लोग नागरिकता कैसे केंद्र सरकार समाप्त कर देती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ गतिविधियां बताया गया है, ठीक है, कि अगर आप इसमें जो है सम्मिलित हैं तो केंद्र सरकार जो है आपकी नागरिकता समाप्त कर लेती है, ठीक है। पहला तो है फर्जी तरीके से अगर जो है आप भारतीय नागरिक बने हैं, ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त कर लिए हैं तो केंद्र सरकार जो है आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। अगर केंद्र सरकार जो है या देश जो है युद्ध में है, युद्ध में लगा हुआ है, ठीक है, और आप जो है शत्रु देश के को आप क्या है मदद पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जो पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध चल रहा था अभी मई में, तो उसमें देख रहे थे कि पंजाब से हरियाणा से कुछ लोगों को संदेह के रूप में जो है पकड़ा गया था कि वो युद्ध के समय जो है पाकिस्तान के लिए मदद कर रहे थे, ठीक है। कुछ यूट्यूबर थे जो वीडियो बनाते थे, ठीक है, हमारे जो है हेरिटेज चीज का, ठीक है, और पाकिस्तान में भेज देते थे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो है आप इस गतिविधियों में अगर संलिप्त हैं तो आपकी नागरिकता जो है केंद्र सरकार छीन सकती है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या बात है, चलिए एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्या है कि फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, ठीक है। दूसरा क्या है, शत्रु देश से संबंध या क्या कह सकते हैं युद्ध के समय शत्रु देश को मदद पहुंचाना, ठीक है। आगे इसको मिटाते हैं। आगे देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है कि किसी देश में 2 वर्ष की सजा हो गई हो, ठीक है। ये क्या है, नागरिकता मिलने के
5 वर्ष के अंदर, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से जो है भारत के नागरिक बने हैं और किसी दूसरे देश में, ठीक है, आपको जो है 2 साल की सजा हो जाती है, ठीक है। और यह जो है आप जो है नागरिकता प्राप्ति के 5 साल के अंदर ये होता है, तो आपका क्या है, नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चौथा प्रावधान क्या है, 7 वर्ष से बाहर रहने पर, ठीक है, 7 वर्ष बाहर रहने पर, ठीक है। इसमें अपवाद है, ठीक है। अपवाद क्या है कि यह उन व्यक्तियों पे लागू नहीं होगा जो भारत सरकार के अधीन जो है कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सर्विस होता है आईएफएस का, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। तो इसके तहत जो है कोई दूसरे देश में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको जो है हम लोग इस प्रावधान के तहत वंचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भारत सरकार का काम कर रहा है किसी अन्य देश में, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है आईएफएस जो है अपवाद है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपवाद में आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहे हैं संविधान के प्रति अनादर रखने पर, ठीक है। हमारा जो है देश जो है संविधान से चलता है और अगर जो है आप संविधान का ही अनादर कर रहे हैं तो उसके तहत जो है उसके एवज में जो है आपकी नागरिकता जो है छीनी जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है 5 आधार बताए गए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो है केंद्र सरकार जो है आपको जो है नागरिकता से वंचित कर सकती है, ठीक है। तो यह जो है मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से जो है भारत के नागरिक बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या पता है ना कि देशीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, वो जो हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता लेने के लिए आपको जो है 12 साल जो है भारत में निवास करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और पंजीकरण के माध्यम से जो है आपको जो है 7 साल, ठीक है, 7 साल, ठीक है, आपको भारत में निवास करना पड़ेगा। इसके तहत जो है 12 साल, ठीक है, 1 साल जो है लगातार और 11 साल जो है 14 साल में से 11 साल जो है आपको भारत में निवास किया, तो टोटल 1 साल और 11 साल, टोटल कितना हो गया, 12 साल, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज जो है हम यहीं पे यह वीडियो समाप्त करते हैं। एक और इसका जो है लेक्चर आएगा नागरिकता का, उसमें जो है पूरा नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग PIO OCI कार्ड, ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। NRI क्या होता है, PIO क्या होता है, OCI कार्ड क्या होता है और CA जो संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद दोस्तों।